अस्सलामुअलैकुम 6th क्लास स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैसेज है गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स, अगर सेंस वर्ड की बात की जाए तो इसका मतलब होता है महसूस करना, ठीक है। और अगर ऑर्गन्स कहा जाए कि ऑर्गन्स का क्या मतलब है तो इसका मतलब आएगा हिस्से या अज़ा, ठीक है। यानी कि सेंस ऑर्गन्स महसूस करने वाले हिस्से हैं या अज़ा हैं। तो अगर सेंस ऑर्गन्स की बात की जाए तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन, ठीक है। आइज़ के ज़रिए से हम देख सकते हैं, ईयर के ज़रिए से हम सुन सकते हैं, टच के ज़रिए से हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। टंग के ज़रिए हम ये जायका महसूस कर सकते हैं कि कैसा जायका है, और सूंघने के ज़रिए से हम स्मेल महसूस कर सकते हैं कि कैसी स्मेल जो है वो आ रही है। आज हम सेंस ऑर्गन्स में सबसे पहले जिस सेंस के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारे ईयर्स। अगर ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 हिस्से इसके आते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। अगर डायग्राम में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये इतना हिस्सा हमारा है आउटर ईयर, उसके बाद है जी मिडल ईयर, नेक्स्ट द लास्ट वन इज इनर ईयर। हमारा ये जो कान का बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पिन्ना। अब पिन्ना जो है इसका क्या काम होता है कि ये साउंड्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आमतौर पर जब हम सुनते हैं हमारे कान तो हिलते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जैसे कि गधे हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जब वो साउंड्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो अपने कानों को हिलाते हैं ताकि वो साउंड्स को अच्छे से कलेक्ट कर सकें, ठीक है। लेकिन हमारे कान नहीं हिलते, सही है। तो हम वैसे ही पिन्ना के ज़रिए से साउंड्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये हमारा आउटर ईयर पिन्ना। अब इसने साउंड्स को कलेक्ट किया, उसके बाद जो अंदर ये पूरी की पूरी एक ट्यूब सी आ जाती है, इसको हम बोलते हैं ईयर किनाल। यानी कि वो रास्ता आगे से जहाँ से साउंड जो है, साउंड का जो सिग्नल है वो गुजरेगा। सबसे पहले पिन्ना ने सिग्नल्स को कलेक्ट किया, उसके बाद पिन्ना से सीधा अंदर ईयर किनाल की तरफ वो साउंड का सिग्नल जो है वो जाएंगे। उसके बाद लास्ट पे एक थिन मेम्ब्रेन होती है, यानी कि पतला सा पर्दा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। आमतौर पर हमारे घरों में जिसकी चीज़ की बात की जाती है कान का पर्दा, तो वो यही है, ईयर ड्रम को ही हम कान का पर्दा भी कहते हैं। सबसे पहले पिन्ना से साउंड्स आई, ईयर कैनाल से गुजरी, उसके बाद हमारे ईयर ड्रम पर जाकर वो स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है इसको आप इसको कहें कि इसके साथ जाकर टकराएंगी। अब यहाँ पर जब ये सिग्नल जो है वो जाकर टकराए हैं या वेव्स जो हैं, अब वो नेक्स्ट मिडल ईयर में जाएंगी। और अगर हम मिडल ईयर की बात करें तो हमारे पास मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, ठीक है। मिडल ईयर की अगर हम बात करें तो मिडल ईयर में जो है वो हवा से ये भरा हुआ होता है, सही है। इसमें 3 बोन्स होती हैं, कौन कौन सी, हैमर, नेक्स्ट वन एनविल, थर्ड वन इज स्टिरअप, ठीक है। अब जब साउंड वेव्स आई हैं, सबसे पहले वो ईयर ड्रम के साथ टकराई हैं, उसके बाद ईयर ड्रम के बाद वो हैमर, एनविल और स्टिरअप इन तीनों बोन्स के साथ टकराएंगी। जब ये इन तीनों बोन्स के साथ टकराएंगी उसके बाद ये जाएंगी इनर ईयर में, इनर ईयर में। और अगर हम इनर ईयर के पार्ट की बात करें तो इनर ईयर में एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह कॉइल्स होते हैं ना, ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। यहाँ पर अगर
तीनों बोन्स को के साथ वो टकराई, उसके बाद साउंड वेव्स जाएंगी यहाँ पर कॉकलिया के पास, कॉकलिया से जाकर ये सिग्नल्स टकराएंगे, ठीक है। कॉइल से स्ट्रक्चर ही है तो इसी को हमने कॉकलिया बोला है, ठीक है। अब कॉकलिया के में होती हैं ऑडिटरी नर्व्स, वेन्स, ठीक है। अब ये ऑडिटरी नर्व्स क्या करेंगी, इन सिग्नल्स को भेजेंगी हमारे ब्रेन के पास, ठीक है। और उसके बाद हमारा ब्रेन हमें बताएगा ये साउंड किस किस्म की है, इस साउंड में क्या कहा जा रहा है, ये तमाम की तफसीलात जो हैं उसके बाद हमें मालूम हो जाएंगी। सही है, ये हमारा था पूरा का पूरा ईयर। अगर इसकी बात करें, मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा थोड़ा सा इसका बता देती हूँ। सबसे पहले पिन्ना के ज़रिए साउंड जो है वो कलेक्ट होंगी, उसके बाद ईयर कैनाल में जाएंगी, ईयर कैनाल से ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी ये, ईयर ड्रम जब वाइब्रेट होगा तो ये साउंड वेव्स जाएंगी तीनों बोन्स के पास, हैमर एंविल और स्टिरअप, इनके साथ जाकर टकराएंगी। फिर कॉकलिया, देन ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व से जाएंगी ये सीधा हमारे ब्रेन के पास, और हमारा ब्रेन बताएगा कि ये साउंड वेव्स किस किस्म की हैं। ओके जी, 6th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये पूरा जो टॉपिक है अपनी नोटबुक्स पर लिखना भी है और इसको अच्छे से याद भी करना है, इसकी डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी है अपनी नोटबुक्स पर, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।